आज हम यूनिफॉर्म मोशन में कुछ नए टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इन सब चीज़ों के बारे में वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम डिस्टेंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। व्हाट इज डिस्टेंस? एक्चुअली डिस्टेंस इज द लेंथ बिटवीन टू पॉइंट। मान लीजिए ये ए है और ये बी है, इनके बीच में कितनी लेंथ है वो एक्चुअली क्या है? डिस्टेंस। या हम एक्स से इसकी डेफिनेशन को रिप्रेजेंट करें तो लिख सकते हैं एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। एक्चुअली एक बॉडी अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रही है तो उसने एक्चुअली किस तरह से पाथ कवर किया वो क्या होता है? डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल मान लीजिए जैसे मैंने कहा ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अब बॉडी इस तरह से भी जा सकती है ए से बी तक, या फिर वो इस तरह से भी जा सकती है या इस तरह से जा सकती है। मीन्स कोई भी पाथ वो लेके चल सकती है, वो क्या होगा? डिस्टेंस। तो उसने एक्चुअली कितना डिस्टेंस कवर किया, एक्चुअली कितना पाथ कवर किया, तो वो क्या होता है? डिस्टेंस। क्लियर? एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। क्लियर? नेक्स्ट कंसेप्ट इज डिस्प्लेसमेंट। What is displacement? Actually, displacement is shortest path covered by body between initial and final point. इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। अब मैं एक एग्जांपल से आप इन दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगी। मान लीजिए एक बॉडी है ए, मान लीजिए ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। अब एक बॉडी है, सबसे पहले उसने सी पॉइंट तक जाना है। पहले वो ए से बी पर गई, फिर बी से सी पर गई। मान लीजिए इसमें ए से बी में 3 सेंटीमीटर था और बी से सी में 4 सेंटीमीटर था। तो बॉडी ने ए टू सी जाना था, तो वो किस तरह से गई? सबसे पहले ए से बी, बी से सी। अगर मैं इस केस में डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस क्या था? एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी। तो उसने एक्चुअली कितना पाथ कवर किया? वो बॉडी सबसे पहले ए से बी गई, देन बी से सी गई, तो उसने एक्चुअली पाथ कवर किया 3 + 4 दैट इज 5, दैट इज 7। क्लियर? तो मीन्स एक्चुअली कितना पाथ कवर हुआ? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर इज द डिस्टेंस। क्लियर? बट अगर मैं बात करूं इसी केस में डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय बॉडी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अब इनिशियल पॉइंट तो ये था, फाइनल पॉइंट ये था, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा? शॉर्टेस्ट पाथ इसमें ये वाली चीज होगी। तो ये चीज की क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अगर इसी केस में मैं बात करूं बॉडी ए टू सी गई, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो ओनली क्या होगी? ए सी। तो अगर हमें ए से बी पता है, बी से सी पता है, बट ए टू सी नहीं पता, तो हम डिस्प्लेसमेंट इस केस में कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह से? आप सभी ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए बी सी स्क्वायर। तो ए बी कितना था? 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, दैट इज 9 + 16 25। तो ए सी यहाँ से कितना आ जाएगा? √25 मीन्स 5 सेंटीमीटर। क्लियर? तो अगर बॉडी ए टू सी जा रही है, तो अगर इस केस में डिस्टेंस की बात करूं तो 7 सेंटीमीटर, बट अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो 5 सेंटीमीटर। क्लियर? एक्चुअली बॉडी कितना पाथ कवर करती है? डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट पाथ इज डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? नाउ एक आधी और एग्जांपल हम लेंगे इसमें, जिससे और कंसेप्ट क्लियर होगा आपका। मान लीजिए एक बॉडी है, यहाँ से ए पॉइंट से स्टार्ट हुई और उसने एक सर्कुलर पाथ कवर किया इतना। क्लियर? वो आके यहाँ पे रुक गई। मान लीजिए सर्कुलर पाथ का जो रेडियस था, वो रेडियस है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। क्लियर? तो अब हमें पूछा गया कि बॉडी ने एक सर्कुलर पाथ कवर किया, तो इस केस में कितनी डिस्प्लेसमेंट है और कितना डिस्टेंस है? अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, क्योंकि डिस्टेंस था एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी, तो उस बॉडी ने एक्चुअली यहाँ से
यहाँ पे आई, तो ये सर्कल का क्या है, सरकमफ्रेंस, और सरकमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई आर। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है हमें, रेडियस यहाँ है 7, 7 से 7 कटा मीन्स 44 सेंटीमीटर हमारा आंसर है। ये क्या है, डिस्टेंस। बट अगर मैं बात करूँ इसमें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट की बात करें, हमें पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय बॉडी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट ये था, फाइनल पॉइंट भी ये था, और इनमें शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, कुछ भी नहीं। तो मीन्स डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0, क्योंकि जहाँ से बॉडी स्टार्ट हुई वहीं पे आके रुकी, उनके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, कोई पाथ नहीं है, तो मीन डिस्प्लेसमेंट इस केस में कितनी है, 0। क्लियर, ओके। नाउ अगर मैं मान लेती हूँ इसी तरह से कोई बॉडी है, इसी केस में अगर मैं लिखती हूँ, जो मैंने अभी अभी केस लिया, जो 7 सेंटीमीटर था, ये पॉइंट ए था, अगर यहाँ पे एक पॉइंट है बी, क्लियर, और अगर मैं कहूँ बॉडी ए टू बी जा रही है, तो इस केस में कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है, तो देखिए ये 7 सेंटीमीटर है, सर्कल में जहाँ से मर्जी रेडियस, मतलब सेंटर से कहीं भी पास तक ले ले, वो रेडियस सेम होता है, मीन्स ये भी सेंटीमीटर है। तो अगर मैं इस केस में डिस्टेंस की बात करूँ, बॉडी ए से बी गई, 7 + 7 दैट इज 14 सेंटीमीटर। बट अगर इसी केस में डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। आप इसे फिर से पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, ओके। अगर इसी केस में मैं सेमी सर्कल की बात करूँ, सेमी सर्कल की बात करूँ इस तरह से, और इस केस में बोला गया आपको कि बॉडी, ये बी है पॉइंट, ये सी है, अगर मैं कहूँ बॉडी ने बी टू सी जाना है, तो इस केस में कितना डिस्टेंस है, कितना डिस्प्लेसमेंट है, बॉडी पहले बी से ए गई, देन ए से सी गई, क्लियर, ये क्या है, डिस्टेंस, एक्चुअली इसने इतना पास कवर किया, क्लियर, ए बी ए प्लस ए सी। अब देखिए ये एक सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है दैट इज 2 पाई आर, बट ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल मीन्स यहाँ पे 2 लग जाएगा नीचे, यहाँ पे 2 मीन्स हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। बट अगर इसी केस में मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, तो इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल इज बी, फाइनल इज सी, तो अब कितना पाथ हुआ यहाँ पे, पहले वो बी टू ओ मीन्स ये एक स्ट्रेट पाथ कवर किया, 7 + 7 दैट इज 14 सेंटीमीटर। दिस इज डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। अब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या डिफरेंस है उसके बारे में स्टडी करेंगे। डिस्टेंस, इधर डिस्प्लेसमेंट। So first difference is, distance is actual path covered by body. Actually body ने कितना path cover किया, that is distance. And displacement is shortest path covered by body. Clear? Second difference is, distance is scalar quantity and displacement is vector quantity. स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी से रिलेटेड मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, अगर आपको नहीं पता तो प्लीज चेक दिस वीडियो। डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर। एंड थर्ड इज, जो डिस्टेंस है ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। और जो डिस्प्लेसमेंट है हमेशा ही या तो डिस्टेंस के बराबर हो सकती है या हमेशा लेस देन हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ी नहीं हो सकती। क्लियर। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन एंड इक्वल टू डिस्टेंस। क्लियर। और फिर डिस्टेंस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। Clear. And displacement can be positive, negative and 0. Clear. This is the difference between distance and displacement. Okay. Now, जिस तरह से हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में स्टडी किया, उसके डिफरेंस के बारे में स्टडी की, अब हम स्पीड और वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। स्पीड एंड सेकंड कंसेप्ट इज वेलोसिटी। जैसे हमने अभी अभी एक डिस्टेंस के बारे में किया स्टडी और एक डिस्प्लेसमेंट के बारे में स्टडी।
दोनों ही क्वांटिटी से रिलेटेड स्पीड और वेलोसिटी क्वांटिटी बनी, एक नई टर्म बनी। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस ओवर टाइम, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। क्लियर? कितना डिस्टेंस कवर किया कितने टाइम इंटरवल में, दैट इज स्पीड। क्लियर? इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द टाइम। बट अगर मैं बात करूं वेलोसिटी की, इट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या फिर हम बोल सकते हैं द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम टेकन बाय द बॉडी। क्लियर? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। डिस्टेंस क्या था? वेलोसिटी, स्पीड क्या था? डिस्टेंस ओवर टाइम। वेलोसिटी क्या था? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। बाकी चीज सेम, क्योंकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी थी तो स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर? अगर मैं इसकी यूनिट्स की बात करूं तो डिस्टेंस की यूनिट मीटर या सेंटीमीटर। अगर मैं मीटर लेती हूँ ऐसे ही सिस्टम में, ओवर सेकेंड मीन्स मीटर पर सेकेंड। क्लियर? उसी तरह से यूनिट सेम जाएंगी। डिस्प्लेसमेंट भी इसकी यूनिट, डिस्प्लेसमेंट की मीटर, टाइम की सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। क्लियर? दिस इज स्पीड एंड वेलोसिटी। ओके, नाउ अगर मैं बात करूं व्हाट इज एवरेज स्पीड। अगर हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं, एवरेज एक तरह का टोटल होता है, तो एवरेज क्या होती है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी टू द टोटल टाइम टेकन। ये टोटल डिस्टेंस टू द टोटल टाइम इज एवरेज स्पीड। क्लियर? एवरेज स्पीड से रिलेटेड कई बार न्यूमेरिकल आता है एग्जामिनेशन में। हम एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। मान लीजिए आपको कई बार सिंपली, अगर सिंपल न्यूमेरिकल की बात करूं तो मान लीजिए आपको दिया गया है, मान लो ए से बी पर पहले एक बॉडी गई, कितना डिस्टेंस कवर किया? मान लो उसने 3 सेंटीमीटर कवर किया। देन बी टू सी गई, उसने 4 सेंटीमीटर कवर किया। जब वो ए से बी गई तो उसका टाइम टेकन था 2 सेकेंड। देन बी से सी गई तो उसका टाइम टेकन था 4 सेकेंड। तो इस तरह से आप एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने दे सकते हैं। तो कैसे होगा? टोटल डिस्टेंस कितना था? 7 तो द टोटल टाइम दैट इज 6। 7/6 वो आपका आंसर आ जाएगा। बट क्योंकि इतने इजी एग्जाम्पल एग्जाम में नहीं आते तो कुछ इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैं कहूँ इफ अ बॉडी मूव्स फ्रॉम पॉइंट A to B with speed 5 meter per second and then return B to A in same path with 2 meter per second, then find average speed. क्लियर? एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है। अगर एक बॉडी पहले ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाती है, कितनी स्पीड से? 5 मीटर पर सेकंड से। फिर बी से ए रिटर्न कर जाती है 2 मीटर पर सेकंड से, तो उस टाइम पे हमें एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है। अब क्योंकि हमें पता है हमारा जो फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का, वो होता है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। अब देखिए इस केस में ना तो हमें डिस्टेंस दिया ना हमें टाइम दिया। अब हम किस तरह से करेंगे? हमें एक स्पीड दी है ए से बी और बी से ए में। देखिए अगर जितना डिस्टेंस ए से बी है उतना ही डिस्टेंस बी टू ए है। क्लियर? अगर मान लेती हूँ मैं ये डिस्टेंस x है, अगर ये डिस्टेंस x है, a टू b अगर x है तो b टू a भी x होगा। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है हमारा, टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा? x प्लस x। पहले वो a से b गया, देन b से a आया, तो x प्लस x दैट इज 2x। क्लियर? नाउ अब टोटल टाइम कैलकुलेट करना है। जैसे कि मैंने अभी बताया स्पीड का फॉर्मूला था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस ओवर टाइम। क्लियर? अगर देखिए अब स्पीड दोनों में अलग है, ए टू बी जाने में अलग स्पीड थी, बी टू ए जाने में अलग स्पीड थी। तो स्पीड मान लीजिए फर्स्ट ए टू बी में ले रही हूँ मैं, ए टू बी में कितनी स्पीड थी?
एस से भी ले सकते हैं, वी से भी ले सकते हैं। मान लीजिए एस से लेना है तो एस से ले लिए, कंफ्यूज ना होइए, क्योंकि स्ट्रेट पाथ में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं, उसी तरह से वेलोसिटी और स्पीड भी सेम होते हैं। तो देखिए एस इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना था एफ ओवर टाइम कितना था टी 1। मान लीजिए ए टू बी जाने में टाइम t1 लगा, उसी तरह से बी टू ए में आने में जो स्पीड थी वो कितनी है x ओवर t2, क्योंकि मेरे को टाइम चाहिए। यहाँ से t1 कितना आ जाएगा x ओवर डिस्टेंस, स्पीड कितनी थी ए टू बी जाने में 5, और t2 कितना आ जाएगा x ओवर आने में कितनी स्पीड थी 2। तो मेरे पास जो टोटल टाइम आ जाएगा, यहाँ से टोटल टाइम आ जाएगा t1 प्लस t2 मीन्स x/5 प्लस x/2। इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, 2x प्लस 5x दैट इज 7x/10। ये आ गया मेरे पास टोटल टाइम t1 प्लस t2। अब हमारे पास टोटल डिस्टेंस भी गिवन है, हमने कैलकुलेट किया, टोटल टाइम भी कैलकुलेट किया। अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना था 2x, टोटल टाइम कितना था 7x/10, x से x कट आउट हुआ तो 20 ओवर 7 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर आंसर। ये बट अगर कभी भी इस तरह का न्यूमेरिकल हो और टाइम हमारे पास कम हो सॉल्व करने को, और देखिए अगर कोई दो बॉडीज के बीच में डिस्टेंस सेम है, सेम पाथ है, तो इसका एक शॉर्टकट मेथड होता है इस तरह के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का। जो शॉर्टकट मेथड है दैट इज 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। बट ये अप्लाई सिर्फ तभी होता है जब हमारे पास दो चीजों के बीच में डिस्टेंस सेम हो। क्लियर? v1 v2 इज स्पीड ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, जाने में और आने में कितनी स्पीड लगी। तो v1 जाने में कितनी स्पीड लगी थी 5, आने में कितनी स्पीड लगी थी 2, 5 प्लस 2, ये मेरे पास बना यहाँ पे 20 ओवर 7। देखिए सेम। क्लियर? ये क्या था इसका शॉर्टकट मेथड। क्लियर? दिस इज एवरेज स्पीड। उसी तरह से एवरेज वेलोसिटी अगर कैलकुलेट करनी दे दे, इसी केस में अगर मैं कहूँ एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट भी करनी है, इसी केस में वेलोसिटी क्या थी टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। जैसे कि मैंने डिस्प्लेसमेंट बताया था इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ क्या है इनिशियल और फाइनल के बीच में। देखिए यहाँ जाने में आने में मतलब सेम पॉइंट पे आई वो बॉडी, मतलब डिस्प्लेसमेंट इज 0। 0 ओवर टाइम जो भी हो तो 0 बनेगी, तो 0 ओवर t1 प्लस t2 दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड इसकी एवरेज वेलोसिटी। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस का मीन होता है स्मॉल इंटरवल में। मीन्स अगर मान लीजिए एक एग्जांपल से समझाऊंगी, मान लो एक कार है ए बी सी, इन पार्ट्स को कवर कर रही है। वो कार पहले ए से बी पे गई, देन बी से सी में गई। मान लीजिए उस टाइम पे, इस टाइम पे जहाँ पर ए पॉइंट था, इस टाइम पे t1 टाइम पे उसकी स्पीड थी 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? बी टाइम पे उसकी स्पीड थी 5 मीटर पर सेकेंड, और t3 टाइम पे मीन सी पॉइंट पे उसकी स्पीड थी कुछ भी 7 मीटर पर सेकेंड। ये डिक्रीज भी हो सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है। यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्पीड है। तो अगर हम ये बात करें कि डिफरेंट स्पीड एट डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम, अगर एक बॉडी, अगर पूरी डेफिनेशन लिखो तो इफ अ बॉडी कवर्स, इफ अ बॉडी मूव्स different speed at different intervals of time, this is called instantaneous speed. Clear? Okay. आज हमने कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए? हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में
study किया. Clear? I hope you understand this concept very well. So please like, share and subscribe my channel. Thanks.